नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। साधक का प्रश्न है, क्या सिर्फ किसी साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागृत हो सकती है? सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूँगा कि कुंडलिनी के विषय में अभी तक सिर्फ हमने सुना है, पढ़ा है ना? तभी आप मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागृत होने का अर्थ है कि जो सबसे निचले छोर पर है वह वहाँ से ऊर्ध्वगामी होते हुए शरीर के जो मस्तक का पिछला भाग है, जहाँ पे आज्ञा चक्र उपस्थित है, वहाँ तक पहुँच जाए और जो पूर्ण आपका ये दंड है ये जागृत हो जाए, है ना। इस पूर्ण प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इससे होता क्या है, समस्त नाड़ियाँ जागृत हो जाती हैं और शरीर में उपलब्ध जितने भी उपस्थित चक्र हैं वो सबके सब जागृत हो जाते हैं। बहुत कम शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने कोशिश की है आपको इसको समझाने की, कुंडलिनी जागरण होता क्या है। देखिए, अब इसको जागृत करने के अनेक नियम हैं जो सात्विक, राजसिक एवं तामसिक प्रक्रियाओं में दिए हुए हैं, जिसमें ध्यान और अनेक प्रकार के योग हैं, है ना, जिनके माध्यम से कुंडलिनी जागृत होती है, जिसमें प्राणायाम, मुद्राएं, जो आपकी अवस्थाएं हैं वो सारी सम्मिलित हैं, जिसमें बंध, है ना, ये भी सम्मिलित हैं। तो हस्त मुद्राएं होती हैं, जीवा से मुद्राएं होती हैं, फिर शरीर की मुद्राएं होती हैं, हठ योग भी सम्मिलित है। तो सभी की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से महागुरुओं ने कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रियाओं को बताया है। लेकिन जैसे मान लीजिए शुरुआत आप कहीं से भी करें, मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, आप पूरे भारत से कहीं से भी जाएं, आपको दिल्ली जाना है, हो सकता है कोई ना कोई एक ही रोड होगी जो आपको उस स्थान तक ले जाती होगी। अथवा अगर मान लीजिए आपको दिल्ली के किसी घर जाना है किसी के, है ना, तो होगा क्या कि आप कहीं से भी आए, आखिरी में आपको उसी गली में जाना पड़ेगा जिस गली में वो घर है। तो आप कोई भी माध्यम चुने, अंत में वही एक गली रहेगी जो आपको आपके जागरण तक पहुंचाएगी अथवा आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। इसलिए जितनी भी प्रक्रियाएं सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक में दी हुई हैं उनमें से आप किसी का भी एक का पालन कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से प्राणायाम, बंध, मुद्राएं आदि जो ऊर्ध्वगामी होना है ऊर्जा, उसकी स्पीड को बढ़ा देती हैं, उसकी गति को बढ़ा देती हैं, उसी प्रकार से मंत्र उच्चारण से भी इस गति में तेज़ी आती है और साधक नाना प्रकार के मंत्र के माध्यम से भी इसमें प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात मान लीजिए यदि सामान्यतः लेमैन लैंग्वेज में, एक सामान्य आम आदमी की भाषा में, मान लीजिए यदि कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो ऊपर जा रही है 1 घंटे में कुछ 1 mm, है ना, मान लीजिए, मतलब कोई ऐसे इसको बता पाना मुश्किल है, वैसे समझ लीजिए कि 1 घंटे में 1 mm ऊपर उठती है ना। यदि हम प्राणायाम आदि जोड़ रहे हैं, सारी मुद्राएं सब कुछ जोड़ रहे हैं, बंद जोड़ रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पे वो 1.5 mm उठ जाए, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए हम मंत्र जप का भी ले रहे हैं सहारा, है ना, जिसमें महाविद्याएं हैं अथवा कोई भी मंत्र जप है जो भी साधक को बेहतर महसूस होता है, तो हो सकता है वो 1.5 mm के बजाय 1.6 mm उठ जाए 1 घंटे में। तो मदद मिल सकती है लेकिन सम्मिलित स्वरूप से, है ना। और यदि सिर्फ हम मंत्र जप कर रहे हैं, सामान्यतः मान लीजिए कि सिर्फ ध्यान कर रहा है व्यक्ति या कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसकी कुंडलिनी की ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, मान के चलते हैं हम इस तरीके से, है ना। और मंत्र जप कर रहा है तो हो सकता है कि 0.1 mm वो उठने लगे, है ना, पर आवर की स्पीड से। तो मंत्र जप के माध्यम से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो महागुरुओं ने विधि दी है कुंडलिनी जागरण की, उसमें प्राणायाम, बंध, ध्यान आदि सब सम्मिलित हैं। तो कहा जाता है कि उस प्रकार से यदि किया जाता है तो सबसे जल्दी इसका जागरण होता है। लेकिन यदि कोई साधक सिर्फ यह कहे कि सिर्फ मंत्र जप के माध्यम से संभव है, हाँ जी बिल्कुल संभव है, हो सकता है ना। मेरा कोई इस पे रिसर्च नहीं है विशेष रूप से, लेकिन यह संभव ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मंत्र की तरंग है वो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने में 100% मदद करती हैं, लेकिन एक स्लो प्रोसेस से यह संभव हो सकता है। जिस प्रकार से मंत्र की जब ध्वनि 2 फ्रिक्वेंसी मैच करती हैं तो एक
आकर्षण होता है, एक स्पंदन होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यह संभव है। कुछ समय पूर्व मैंने एक इसी चीज़ को, यदि क्लास 11-12 के प्रैक्टिकल्स में भी कई लोगों ने किया होगा कि जब दो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स होते हैं, उनको सेम फ्रिक्वेंसी पे किसी एक पॉइंट पे ठोका जाता है, अगर फ्रिक्वेंसी सेम होती है तो वो दोनों ही आपस में आवाज़ करने लगते हैं, है ना। मैं आने वाले किसी वीडियो में या इस वीडियो में देखता हूँ, अगर मेरे को वो मिल गया वीडियो तो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, है ना। यदि नहीं मिलता है तो आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल पे ना सर्च कर सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी सेम होने पे क्या होता है ना। तो आपको इसके प्रैक्टिकल बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है। मेरे ख्याल से 9 से लेके 11 तक के बच्चे इसको ज़रूर करते होंगे, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं और इसके माध्यम से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो यह प्रश्नोत्तरी का प्रश्न है साधक द्वारा मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछा गया है, अतः जो भी साधक अपने प्रश्न करना चाहते हैं वह संस्था के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, अथवा संस्था में उपलब्ध किसी भी सुविधा का आप लाभ टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई साधना करना चाहते हैं, अथवा आपके जीवन में कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, आप हस्तरेखा परीक्षण करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, काया क्रमवीक्षण करवाना चाहते हैं, अथवा आयुर्वेद संबंधी कुछ मदद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं संस्था में उपलब्ध है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। सर्वप्रथम यदि आपने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया है तो आप ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड करें, अपना एक अकाउंट बना लें, जिस प्रकार से सामान्यतः आप व्हाट्सएप पे बनाते हैं। उसके बाद नीचे दिए गए लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप हमारे चैनल से, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा टेलीग्राम पे, आप नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। इसमें जो मेरे द्वारा अथवा संस्था द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी आप उसे पढ़ सकते हैं। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करने के लिए वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करके आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं, अथवा संस्था के किसी भी अन्य कार्यकर्ता को आप मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं, अथवा यदि आप कोई संस्था से सुविधा लेना चाहते हैं तो आप वह भी सूचित कर सकते हैं। नमस्कार एवं धन्यवाद।